हेलो फ्रेंड्स। आज मैं बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट ऑफिसर से रिलेटेड कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर मेजर्स द रिलेशनशिप ऑफ वर्किंग कैपिटल विथ वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो किससे रिलेटेड है, किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो फिक्स एसेट है या स्टॉक है या परचेज है या सेल्स है। तो वर्किंग कैपिटल इसमें मतलब डायरेक्टली दिखाई दे रहा है। फॉर्मूला देख लीजिए, सेल्स से रिलेटेड है। वर्किंग कैपिटल रेशियो का टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है सेल्स डिवाइड बाय एवरेज वर्किंग कैपिटल। द वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो मेजर्स हाउ वेल अ कंपनी इज यूटिलाइजिंग इट्स वर्किंग कैपिटल टू सपोर्ट अ गिवन लेवल ऑफ सेल्स। तो आंसर है सेल्स। सेकेंड क्वेश्चन है, द कंबाइंड लेवरेज ऑफ ए फर्म कंप्राइज ऑफ। तो कंबाइंड लेवरेज किससे किससे मिलके बना होता है। तो ऑपरेटिंग लेवरेज इनटू फाइनेंशियल लेवरेज, इसका फॉर्मूला है। कंबाइंड लेवरेज का फॉर्मूला क्या है, ऑपरेटिंग लेवरेज इनटू फाइनेंशियल लेवरेज। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो वुड इंडिकेट इनसफिशिएंट बाइंग प्रॉब्लम एट ए कंपनी। तो एक्चुअली अगर एफिशिएंसी या इनएफिशिएंसी से रिलेटेड आता है तो इसमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ही होता है। बिकॉज एफिशिएंसी टर्नओवर रेशियो या एक्टिविटी टर्नओवर रेशियो सेम होता है। तो इसमें फॉर्मूला है, कुछ दिए गए हैं। तो एक्टिविटी रेशियो, ये सारे एक्टिविटी रेशियो है। जैसे फर्स्ट फॉर्मूला है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, कॉस्ट ऑफ गुड सेल्स बाय एवरेज इन्वेंट्री, ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो होता है। और ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। और थर्ड फार्मूला है टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो। फोर्थ फार्मूला है नेट एसेट टर्नओवर रेशियो। तो ये सारे फार्मूलाज एफिशिएंसी टर्नओवर रेशियो या एक्टिविटी टर्नओवर रेशियो में आते हैं। तो इन फॉर्मूलों को लर्न कर लीजिए ताकि बाद में न्यूमेरिकल में भी मतलब प्रॉब्लम नहीं होगा और डायरेक्टली हो जाते हैं। और मोस्ट प्रॉब्लली है कि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, आ सकते हैं। एक्टिविटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, शेयर होल्डर्स रेशियो, ये सारे इंपॉर्टेंट रेशियोज़ हैं। और इसमें इनएफिशिएंसी बाइंग प्रॉब्लम एट ए कंपनी क्या मतलब किससे रिलेटेड है। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, डेट इक्विटी टर्नओवर रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज टर्नओवर रेशियो, फोर्थ इज मार्जिन, ग्रॉस मार्जिन रेशियो। तो अभी मैंने बताया था कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ये एक्टिविटी टर्नओवर रेशियो का पार्ट है, तो या एफिशिएंसी टर्नओवर रेशियो का पार्ट है। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इसका आंसर होगा। द एफिशिएंसी इज मेजर विद द हेल्प ऑफ टर्नओवर, और एफिशिएंसी रेशियो लाइक इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो विच इज़ कैलकुलेटेड एज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय एवरेज इन्वेंट्री। अभी मैंने दिखाया था इसका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय एवरेज इन्वेंट्री, ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला है। और सेकेंड इज डेट इक्विटी रेशियो। क्या होता है डेट इक्विटी रेशियो, लाइक लॉन्ग टर्म डेट बाय शेयर होल्डर्स फंड, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो लॉन्ग टर्म डेट क्या होता है, लॉन्ग टर्म डेट होता है आपका डिबेंचर्स। तो ये डेट डेट होता है लॉन्ग टर्म। और थर्ड होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होता है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो EBIT डिवाइड बाई इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट। लाइक अगर आपको डिबेंचर्स पे कुछ इंटरेस्ट लग रहा है तो इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट वो हो गया। और EBIT इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो इसका फॉर्मूला EBIT बाई इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट हो गया, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। और ग्रॉस मार्जिन रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट बाई सेल्स, इसका ग्रॉस मार्जिन रेशियो का फॉर्मूला होता है। अगर बाय द वे आपको ग्रॉस प्रॉफिट दिया नहीं क्वेश्चन में और आपको पता करना है कि ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकाला जाएगा, तो आप सेल्स को कॉस्ट ऑफ गुड सेल से माइनस कर दीजिए। सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस मार्जिन का फॉर्मूला हो गया ग्रॉस प्रॉफिट बाय सेल्स। और थैंक यू। और अगर आपको पसंद आया प्लीज़ लाइक और शेयर करें। थैंक यू।